चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं तो तीनों काल सुख शांति के भंडार स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं तो पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण अतीन्द्रिय वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मप्पड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं।
उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, ऐसे चेतन भगवान आत्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जैसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं, ऐसे ही अपने चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय उपयोग को रमण कराना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 37वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत मुनराज हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी व्यवहार है शुभ भाव रूप, वह सभी ही वास्तव में उसका मोह त्याग देना चाहिए। या हम ये सोचे बैठे हैं कि भगवान की पूजा भक्ति करते करते 28 मूल गुण का पालन करके हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, तो ये तुम्हारी मान्यता झूठी है। क्योंकि जितने भी पर्याय में परमात्मा हुए हैं, वे सब ने अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान किया है, उसका श्रद्धान किया है और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न किया है। वे सब अनंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा हुए हैं। व्यवहार का पूरी तरह से यहाँ पर त्याग कराया गया है। त्याग ही नहीं कराया है, उसका जो अंदर में होने वाला ऐसा जो अंकुर चलता रहता है, समझ में आए कि ऐसा व्यवहार करते 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 भाई साहब हमारी जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, तो कहते हो नहीं, तुम ऐसा अपना मोह तज दो। समझ में आया भैया? यानी सर्व तरह से अपने वर्तमान उपयोग को समेट लीजिए आप, और अंदर जिसका उपयोग है उस पे अपनी दृष्टि लगाइए। समझ में आ गया? भगवान वर्तमान द्रव ये जो स्तुत ज्ञान है नहीं, वो किसका है? भगवान शरीर का है कि अंदर कर्मों की रचना है उसका है, कि अंदर में मोह राग द्वेष के परिणाम है उसका है, बोलो किसका है? भगवान। ये जानने देखने का काम कहाँ से आ रहा है? ये वर्तमान में शुद्ध ज्ञान नया 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 उत्पन्न हो रहा है भगवान। नए नए रागादिक परिणतियां भी हैं, समझ में आया? हर समय शुभ अशुभ परिणाम भी नए नए उत्पन्न होते हैं संसार अवस्था में। समझ में आया भैया? और नया नया उसी समय जानने देखने वाली पर्याय भी उत्पन्न हो रही है। तो कहते हैं जानने देखने वाली जो पर्याय है वो किसकी है? समझ में आया? जैसे शरीर आत्मा का नहीं है, शरीर के साथ में जो 8 कर्मों की रचना है वह भी आत्मा का नहीं है। आत्मा में जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं, शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, जो पर के लक्ष्य से होते हैं, वो भी आत्मा का नहीं। समझ में आया भैया? यहाँ तो कहते इंद्रिय ज्ञान जो है ना, जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला, वो भी आत्मा का नहीं। क्या कहा भैया? तो फिर आत्मा का क्या है? आत्मा का जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय, जो अंदर चेतन भगवान आत्मा का विलंबन लिए हुए है, एक अपेक्षा से वह आत्मा की पर्याय है। समझ में आती भैया? डॉक्टर साहब नहीं आई समझ में? क्या कहा? ये शरीर तो जड़ है, ये तो आत्मा की चीज नहीं। अंदर जो 8 कर्म जो है अनादिकाल से हमारे आत्मा के संयोग में चले आ रहे, वे भी आत्मा के नहीं, क्योंकि दोनों की जातियां भिन्न भिन्न है। एक बात।
अपनी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय, जो रागादिक परिणति आश्रव है ना, वो भी आत्मा की नहीं। अगर वह आत्मा की होती तो अर्यंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में भी होना चाहिए, क्योंकि वे अर्यंत सिद्ध परमात्मा आत्मा है। समझ में आती है मेरी ज्ञान डॉक्टर साहब? और जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो इंद्रियों का निमित्त करके पर का लक्ष्य कर रही है, वह इंद्रिय जनित ज्ञान भी आत्मा का नहीं। क्यों? भगवान को है इंद्रिय जनित ज्ञान है क्या? अर्यंत परमात्मा है, उनको इंद्रिय जनित ज्ञान है क्या? वो भी आत्मा का नहीं। समझ में आती भैया? समझ में आए? लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जैसी जो निर्मल पर्याय है, एक अपेक्षा से उसे आत्मा का कहा गया है। समझ में आई भैया? क्योंकि वो आत्मा की जाति का ही है। कैसा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली वीतराग रूप पर्याय एक अपेक्षा से जैसा आत्मा है ना, वैसी पर्याय पवित्र पर्याय प्रकट हुई है, वीतराग आनंद वाली पर्याय हुई है। लेकिन वह भी आत्मा की चीज नहीं है, क्योंकि वह भी हर समय उत्पन्न विध्वंसी है डॉक्टर साहब। नियम सारजी में छायक भाव केवल ज्ञान जैसी पर्याय को भी पर द्रव्य पर भाव कहा गया है। आत्मा का तो वही चीज है जो अनादि अनंत अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु, वो बस मेरी है। क्या है? तो मेरी पे दृष्टि करो ना भगवान। क्या है अपनी चीज भगवान? क्या निकला भगवान? शास्त्र पढ़ के क्या निकाला तुमने? ये मेरी चीज क्या निकली? जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो स्थायी वस्तु है, बस वो मेरी है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? अपनी चीज पर दृष्टि दो ना भगवान। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु भगवान आत्मा अंदर में ही विराजमान है प्रभु। अनंत काल हो गया इसने अपने आत्मा की दृष्टि ना की। वह अपने आत्मा की दृष्टि तो जब होगी जब तुम्हारे पास आत्मा का ज्ञान होगा। समझ में आया भैया? हाँ। तो कहते सर्व प्रकार का व्यवहार, जितना भी आगम में व्यवहार स्वभाव रूप आया है, वह सबका मोह त्याग दीजिए। एक अंदर चेतन भगवान आत्मा है, उसका रसास्वादन कीजिए। क्या करिए? तो अंतर्मुख से ही हो सकता है भगवान। बात तो सही है तुम्हारी भैया, अंतर्मुख से ही होगा। समझ में आया? उसका जीवन में अभ्यास करो, ज्ञान करो, निर्णय करो, अभ्यास करो। समझ में आया भैया? तो कह सभी प्रकार का व्यवहार जो चिन्हवाणी में कहा गया है, वह सभी त्यागने योग्य है। उसका मोह तुम त्याग दो। बहुत सारा व्यवहार है। अभी व्यवहार कौन कौन सा है उसकी चर्चा अपन आज करने वाले हैं, उसको भी अपन समझ लेते हैं। व्यवहार कौन कौन सा है डॉक्टर साहब, उसकी बात अपन आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पाठ कर लेते हैं। जिन देव ने ऐसा कहा, निज आत्मा को जान लो। यदि छोड़ कर व्यवहार सब, तो शीघ्र ही भव पार हो। देखिएगा, अब वो जो सब प्रकार का व्यवहार जिस छोड़ने की बात की गई है, उसकी चर्चा आज अपन पढ़ लेते हैं। पेज नंबर यहाँ 65 है। परमाणु मात्र भी पर पदार्थ हितकारी नहीं, तथा व्यवहार धर्म का जितना विषय है वे सभी त्यागने योग्य हैं। सर्व व्यवहार अर्थात पर वस्तु को छोड़, राग छोड़, देव शास्त्र गुरु की भक्ति के विकल्पों को छोड़, गुण गुणी के भेद रूप विकल्पों को भी छोड़, अरे मैं आत्मा सिद्ध समान हूँ ऐसा भी विकल्प छोड़, अर्थात व्यवहार के भेद सभी छोड़ने लायक है। उनका कोई भी अंश आश्रय करने लायक नहीं। भले ही निमित्त हो, दया दान के विकल्प हों, एक समय की पर्याय के भेद हों,
परंतु वे आश्रय करने लायक नहीं है। इस आज्ञा के विरुद्ध जो माने उसे भगवान के उपदेश की श्रद्धा नहीं। जब तक व्यवहार का विकल्प रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या हम कहीं ना कहीं हमारा उपयोग अटका हुआ है, समझ में आती भगवान? कहीं न कहीं हमारा वर्तमान शुद्ध ज्ञान का उपयोग कहीं ना कहीं कैसे में अटका हुआ है, समझ गए? तो कहाँ अटका हुआ है तो वो सारी बातें यहाँ बताते हैं, देखिएगा। अपने अपने को समझना है, अपने परिणामों को समझना है, समझ में आए? सबको आत्मा का अनुभूति होती है, सम्यक दृष्टि से लेके जितने भी ज्ञानी जीव सबको अपने आत्मा का आनंद मिलता है। समझ में आए भैया? हमें नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप को संभालना पड़ेगा, आपको स्वयं ही अपना गुरु बनना पड़ेगा। आत्मा तो देव है ही भगवान। डॉक्टर साहब आप अपने आत्मा को गुरु बनाइए, समझ में आए भैया? अपने आत्मा से बातें करो। कब करोगे बातें? कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, दुनिया भर के लोगों से बात करने का तुम्हारे पास टाइम है, अपने आत्मा से बात करने का टाइम नहीं है। अरे वह समझदार क्या कहा? अपने आत्मा से जो बातें करते हैं वो निरंतर अपने आत्मा का आनंद लिया करते हैं। समझ में आए भैया? देखिए आप एक एक बात को अपन समझने की कोशिश करेंगे। परमाणु मात्र भी परमाणु मात्र भी पर पदार्थ हितकारी नहीं। क्या है? समझ में आ गया भैया? ये पूरा लोकाकाश है, एक अपना चेतन भगवान आत्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, है? चित जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां, अनंत अनंत शक्तियों का भंडार स्वरूप भगवान आत्मा अरूपी है। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आया भैया? हम्म। तो कहते हैं परमाणु मात्र भी पर पदार्थ हितकारी नहीं। समझे? और हम क्या माने बैठे हैं डॉक्टर साहब हैं कि लड़का लड़की हमारे लिए हितकारी होंगे, हमारे लिए पति हितकारी होगा। समझ में आए? मूर्ख हो तुम एक नंबर छठे छड़ाए। समझ में आए भगवान? ये रुपया पैसा इकट्ठा कर लो भाई साहब, हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। नहीं, कल्याण तो नहीं होगा। है? समझ में आए भैया? है? अपने काम में आएंगे नहीं, तेरे कोई काम में नहीं आने वाले हैं। तेरा चेतन भगवान आत्मा ही तेरे काम आएगा। समझ में आया भैया? उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, जो सदा काल तुम्हारे साथ में रहते। अरे तुम आत्मा ही हो भगवान। समझ में आए भैया? तो कहते हैं परमाणु मात्र पर पदार्थ हितकारी नहीं है। जो इसकी अंदर में परिणामों में चल रहा है ना सब भगवान, समझ गए नहीं आप? तो कहे परमाणु मात्र मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसा आचार्य कुंद देव ने समय सार जी के 38वें नंबर की गाथा में अपना परिचय देते हुए कहा है। कोई भी पर पदार्थ हमारे लिए हितकारी नहीं है, बल्कि उल्टा दुखकारी है। क्या कहा? अहितकारी है। डॉक्टर साहब अहितकारी क्यों है भगवान? क्योंकि तुम्हारा उपयोग उधर जाएगा तो तुम्हारा हित होगा ना भगवान। नहीं आई समझ में? हितकारी तो नहीं, हमारा कल्याण तो नहीं होगा उधर देखने से, उसको अपना मानने से, बल्कि तुम उधर पर पदार्थों की तरफ अपने उपयोग को लगाओगे तो उल्टे तुम्हारे लिए अहितकारी होगा। समझ में आ गई बात? फिर कहते हैं व्यवहार धर्म का जितना विषय है वे सभी त्यागने योग्य है। जिनवाणी में जितने भी व्यवहार की बातें आई हैं सभी का तुम जो सभी को छोड़ दो, उसका जो अवलंबन लेना छोड़ दो। अवलंबन ले सकते हो, हुआ भगवान, देव भी हैं, गुरु भी हैं, शास्त्र हैं, जनवाणी माता है, सब भिन्न पदार्थ हैं। समझ में आए डॉक्टर साहब? समझ गए? वे तो बाहर ही पड़े हुए हैं, कौन हमारे आत्मा के अंदर घुस रहे हैं?
जब हमारे आत्मा के अंदर शरीर ही नहीं घुसता है तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ कैसे घुस सकते हैं भगवान? जब हमारे आत्मा के साथ में कर्म अनादि काल से हैं, वे ही नहीं घुस सकते हैं। अरे जो हमारी आत्मा के साथ में रागादिक परिणतियां पर का लक्ष्य लेके उत्पन्न होती है, वे भी हमारे आत्मा के अंदर न जा सकती, वे भी आत्मा को न मिलती हैं। समझ में आए भैया? तो कह सभी प्रकार का व्यवहार जो परिलक्षी परिणाम है वे समस्त समझ लेना। उसमें उसमें शुभ अशुभ परिणाम भी गए, उसमें परिलक्षी परिणाम में इंद्रिय जनित ज्ञान भी गया। संजय भैया समझ में आई बात है? आत्मा जो संसारी जीवों का लक्ष्य करके जो अशुभ भाव होते हैं वह भी आत्मा की चीज नहीं, और जो देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करके जो शुभ भाव होते हैं वह भी आत्मा की चीज नहीं, और जो इंद्रिय जनित ज्ञान है वह भी आत्मा की चीज नहीं है भगवान। समझ में? वो सब ही त्याजने योग्य है। सबको अपना जानना मानना छोड़ दो। जिसको अरे मैं तो पंडित हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो इतने शास्त्रों को जानते, अरे वो तेरा ज्ञान नहीं है भगवान। जिस ज्ञान पे तू अपने आप को पंडित विद्वान कहता है वो ज्ञान भी तेरा नहीं है, क्योंकि वह परलक्षी ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? एक आत्मज्ञान ही ज्ञान है जो अपने आत्मा से सीधे डायरेक्ट संबंध जोड़ता है। वह ज्ञान ही वास्तविक आत्मा का ज्ञान है। जिस ज्ञान में आनंद की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान आत्मा का है भगवान। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ कहते हैं सभी त्यागने योग्य हैं। अब देखिए आप व्यवहार का कोटा खोलते हैं, देखो आप सर्व व्यवहार अर्थात क्या क्या समझे सर्व व्यवहार से? अब इसका कोटा खोल दिया। पर वस्तु को छोड़, किसको? डॉक्टर साहब, पर वस्तु क्या? शरीर कौन की वस्तु है? ये तुम्हारी है, तुमको जानने देखने वाले अरूपिया तुम वस्तु हो। समझ में आया? समझ में आया भैया? जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर से भिन्न वे भी सब पर वस्तु में गए भगवान। ठीक है, अब आगे चलिए, देखो आप राग छोड़। राग कौन की है? आगे ये राग, ये देखो, ये देखो, यहाँ बता रहा हूं, अंदर देखिए परिणाम, जो आकुलता रूप परिणाम, दुख रूप परिणाम, उसे भगवान राग कहते हैं। राग दो प्रकार का होता है, एक अशुभ राग होता है और एक शुभ राग होता है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, विषय वासना के परिणाम भी अशुभ राग हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम भी शुभ राग हैं भगवान। वह भी तुम्हारी चीज नहीं है, ये कहा। उसको भी छोड़ दे। छोड़ दे का मतलब उसकी दृष्टि छोड़ो, उसे अपना जानना मानना छोड़ो। छोड़ने का मतलब क्या है? दृष्टि में छोड़ो, उसे अपना जानना मानना। कौन की चीज है वो? तो कर्म की आदि वाली चीज है। रागादिक परिणतियां किसकी हैं? वे तो कर्मों की हैं भैया, हमारे थोड़े हुए। हम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आए भैया? जो अपनी चीज को ग्रहण करता है वह ज्ञानी है, ईमानदार है, उसकी नियत सही है। जो पर की चीजों को ग्रहण करता है, पर की चीज को अपना जानता है, उसकी नियत में खोट है। समझ में आती भगवान? और जिसकी नियत सही होती है उसकी पर्याय में बरकत होगी कि नहीं होगी? बोला भगवान। अरे लौकिक में तो कहावत है ना, जिसकी नियत सही होती है उसकी बरकत होती है। ज्ञानी की नियत सही है, क्योंकि वह चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसे अपना जानता है, उसे अपना मानता है। रागादिक परिणतियों से भी उसको अपना जानना मानना छोड़ दिया। छोड़ दिया, उसकी दृष्टि छोड़ दी। समझ में? छोड़ने का मतलब क्या?
उसे अपना जानना मानना छोड़ो। और दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो आप? नहीं, हम तो देख रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसे कोई व्यक्ति हो, है भाई साहब, आपके घर को देख रहा है, तो आप क्या कहोगे? एक बहुत साल पहले की बात है, मेरे शादी से पहले की बात है, समझ में आता भगवान? बात होगी जो 92-93 की, समझ में आया भैया? तो मैं जो है छत पे खड़ा हुआ था, समझ गए? और छत पे खड़ा खड़ा जो है, भोपाल की बात है, समझ में आई? तो मैं जो है देख रहा था उधर घर की तरफ, समझ में आती है? बहुत सारे घर हैं, लेकिन एक घर पे मैं बड़ा अपनी दृष्टि को लगाए हुए था, है, देख रहा था वहां की व्यवस्थाएं कैसी क्या है। तो उसमें जो एक व्यक्ति ने, है, दूसरे दिन आके कहा कि आप क्या कर रहे थे वहां खड़े खड़े? नहीं आई समझ में? डॉक्टर साहब, क्या? अरे मैं तो देख रहा था। उसे लगा गलत कि उसके यहाँ नौजवान लड़कियां भी थी। फिर डॉक्टर साहब क्या कहा? तुम मेरे घर तरफ क्यों देख रहे हो भाई? समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी नीयत खोट है, समझ में आया भैया? दोबारा ऐसा ना करना। वो क्या जाने डॉक्टर, तो समझ में आई कि नहीं आई भैया? ऐसे ही कोई तुम्हारे घर की तरफ देखे, सब मैं तो देख रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ? अरे क्यों देख रहे हो? वो क्या तुम्हारी चीज है क्या? समझ में आया भैया? हम तो दिन भर 24 घंटा शरीर को ही संभालते रहते हैं भगवान। क्या होगा? तुम्हारा कचड़ा निकलने वाला है। समझ में आया भैया? यहाँ तो कहते रागादिक परिणतियां तेरी चीज नहीं है भगवान। उनकी तरफ भी देखना बंद कर दे, अंदर देखना, देखने वाले को देखना भगवान। जो तुम्हारी चीज है उसको अपना जानिए, उसको देखिए, खूब भर भर के देखो। समझ देखो, सिद्ध परमात्मा है, अनंत काल तक उसी को देखते रहते हैं। बोलो, देखते रहते हैं कि नहीं देखते रहते हैं? तो सुखी है कि दुखी है बे? फिर अरे जो अपनी आत्मा की तरफ देखता है, उसकी पर्याय में आतीन्द्रिय आनंद जैसी पर्याय प्रकट होती है, समझ में आता है? जो पर की तरफ देखता है, वह देखने वाली पर्याय दुख रूप है। समझ में आया भैया? भले ही वो रागादिक विकल्पों की तरफ देखती है, वह भी दुख रूप है, क्योंकि वो तुम्हारी, भैया कहते राग छोड़ दे, यानी राग की तरफ देखना छोड़ दे। अपने उपयोग को अंदर देखना, अविनाशी वस्तु है ना, जो ना कहीं आता है ना जाता है। बोलो, दृष्टि में, दृष्टि को कहाँ लगाना? आने जाने वालों के ऊपर लगाओगे तो दुखी होगे, और जो स्थिर वस्तु अंदर विद्यमान है उसके पास लगाओ, तत्काल आनंद आता है। बात समझ में आई पारसमणि? क्या? आने जाने वालों चीज की तरफ दृष्टि लगाओगे, इसका मतलब तुम्हारी नियत में खोट है। और सम्यक दृष्टि जीव की नियत सही है, क्योंकि वह अपनी चीज पर, अविनाशी वस्तु के ऊपर दृष्टि लगाए हुए। समझ में आया? तो राग को छोड़ दे, मतलब उसकी तरफ देखना छोड़ दो, उसे अपना जानना छोड़ दो, उसे अपना मानना छोड़ दो। आगे समझ में? राग किसे कहना? पर द्रव्यों के लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में राग आदि परिणतियां शुभ अशुभ रूप होती हैं, उनको भगवान ने राग कहा है, और उसे अपना जानना मानने के लिए, छोड़ने के लिए बात की है। उनकी तरफ देखने के लिए मना किया है। आगे देखिए, राग छोड़। अब कहते देव साज गुरु की भक्ति के विकल्प को छोड़। हम तो भाई, हमें तो साहब भगवान की पूजा करनी, भक्ति करनी, वे कह रहे छोड़। और जो एक नया नया एक और पैदा करता रहता है, क्या करता रहता है? तो क्या कहना? अरे मेरे को संबित शिखर जी जाने, क्या करो? तो संबित शिखर जी आए कि भगवान, भगवान है कि अंदर ही चेतन भगवान आत्मा संबित शिखर है, जहां से तेरा जावे उसे संबित शिखर कहती है भगवान। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? जहां से अंदर अंदर है अविनाशी वस्तु, संवेद शिखर है ना, जिसे कोई चलायमान नहीं होता है ना भगवान, वहां दृष्टि लगाना। डॉक्टर साहब, अब नए नए विकल्प पैदा करता रहता है। चलो आज वहां चलेंगे, चलो वहां चलेंगे, आज उस मंदिर के दर्शन कर लें, आज उस मंदिर के दर्शन, क्या करोगे तुम्हें दर्शन करके? भगवान के अंदर भगवान वीतरागानंद मूर्ति स्वरूप है। कभी याद आती है, कभी कभी दिमाग घूमता है तुम्हारा इधर आगे,
अरे भगवान ने कही है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतर आनंद मूर्ति है, तो हमारी तरफ ना देखो, तुम तो अपनी तरफ देखो। भगवान की आज्ञा है भगवान, समझ में आया? ये पर नहीं, भगवान की बात को भी उल्लंघन करके देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाले विकल्प, उन विकल्पों को तुम्हें खत्म करना है कि उनको उत्पन्न नहीं करते रहना है। बोला भगवान तुम्हारा क्या प्रोग्राम है पारसमणि? है तुम्हें भीतरा भाव निर्मल पर्याय प्रकट करनी है कि शुभ अशुभ परिणाम ही उत्पन्न करते रहोगे भगवान? है कहते हैं देव सास गुरु की भक्ति के विकल्प को छोड़, बुद्धि पूर्वक छोड़ने की बात है। अभी बुद्धि पूर्वक ही नहीं छोड़ता है डॉक्टर साहब, तो ज्ञानियों को भी होते हैं, बात अलग है, समझ में आया? पर ज्ञानी की अंदर की रुचि नहीं, ज्ञानी की तो अंदर रुचि है, किसकी रुचि है? अंदर अविनाशी वस्तु की रुचि है, समझ में आया भैया? है कहते हैं देव शास्त्र गुरु की भक्ति के विकल्प को छोड़, बुद्धि पूर्वक छोड़ने की बात है, समझ में आया? अरे साहब ये तो वैसे होता ही है, तुम तो होते ही नहीं है, ज्ञानी को होते हैं, तुम तो बुद्धि पूर्वक उधर जुड़े हुए हो भगवान की पूजा कर ले, माला जप ली, भक्ति पढ़ ली, आपका करने, आपका जो काम दिखता कि नहीं, इसके अलावा माधुरी जो और करने, अरे कितना तो कर लिया, क्या कर लिया तुमने? अपने आत्मा की दृष्टि करी नहीं तुमने, क्या कर लिया तुमने? हैं जो भगवान कह रहे वो काम तो तुमने किया ही नहीं। भगवान ये कह रहे तुमके विकल्पों को भी छोड़ दे, यानी बुद्धि पूर्वक छोड़ने की बात है। छूट जाएंगे नहीं, बुद्धि पूर्वक अपने चेतन भगवान आत्मा को ग्रहण करिए और बुद्धि पूर्वक उन विकल्पों को भी छोड़िए। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? हैं? तो बहुत कठिन है, तभी तो नहीं हो पाया तुम्हारी पर्याय। क्या कहा भगवान, सही जन्म मरण कर रहे हो? है नहीं ऐसा में है तो बहुत सरल, पर ये बातें सुनने को ही नहीं मिलती भगवान, ये बातें सुनने को ही नहीं मिलती, तो कठिन कठिन ये क्या वस्तु सरल सरल है, क्योंकि चीज अंदर में ही विराजमान है। समझ में आए? भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी भगवान, अनंत काल हो चुका है, आत्मा ने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई है। जब तक भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाएगा तब तक ऐसे ही लुढ़कता चला जाएगा। अभी तो तुम मनुष्य पर्याय में भगवान ये कीड़े मकोड़े हो जाओगे, फिर माँ कौन तुम्हें सुनाने वाला है, कौन संभालने वाला है? लाखों पतितों ने जीवन संभाले, क्या देखो लाख पतित थे ये अनंत सिद्ध परमात्मा, समय सिद्ध आज भी जा रहे हैं कि नहीं? 6 महीना 8 समय में आज भी सिद्ध परमात्मा हो रहे कि नहीं पर्याय में? बोलो भगवान, समझ में आई भैया? एकदम सरल है, आप अपने उपयोग को जिनवाणी माता में लगाइए, समझ में आए? क्योंकि चेतन आत्म वस्तु तो अविनाशी है, विद्यमान ही है। समझ अपनी चीज कैसे कठिन हो जा सकती है? अरे अपने घर का काम कोई कठिन हुआ करता है क्या? कहते हैं देव सात गुरु की भक्ति के विकल्प को छोड़, एक बात कहां से छुड़ाने की बात करी है? पर वस्तु को परमाणु मात्र को अपना मतलब जानिए, एक बात। फिर उन्होंने कहा राग जो आत्मा की पर्याय है उसे भी छोड़ दे, और जो शुभ राग होता है भगवान, पहले अशुभ राग समझ में आया भगवान, तो शुभ राग क्रम से चलना सब समझ में आया परसमणि? पर वस्तु शरीर, शरीर से भिन्न जितनी भी चीजें पर वस्तु हैं, समझ में आया भैया? फिर राग संसारी जीवों का राग छोड़ो, फिर देव सात गुरु के प्रति होने वाले विकल्प को भी छोड़, आगे बात समझ में? सब चीज का क्रम है? फिर कहते हैं गुण गुणी के भेद रूप विकल्पों को भी छोड़, मेरे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तो बस यही करते रहोगे आप, आनंद कब लूटोगे? नहीं आई समझ? ये सब होते हैं, लेकिन इनकी रुचि नहीं है, इनकी पकड़ नहीं है,
आत्मा को समझने के लिए गुण गुणी के भेदों के विकल्प उठाए जरूर जाते हैं, उठते जरूर हैं, पर यही करते रहोगे क्या भगवान? ये तुम्हारा धंधा है क्या? बोलो तुम्हारा धंधा क्या था? अपने आत्मा का आनंद लूटना हमारा काम था। क्या काम था डॉक्टर साहब? या कायल स्वाध्याय करने आए? अरे अपनी आत्मा को समझेंगे, अपनी आत्मा का आनंद लूटेंगे। समझ में आया भैया? तो समझ रहे अब क्या करना? चुपचाप ए जी माँ छिट्टे माँ जब बिल्कुल सब तरफ से अपने उपयोग को समेट कर अंदर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका आनंद लूटो। समझ में आया भैया? गुण गुणी के भेद रूप विकल्पों को भी छोड़, अरे मैं आत्मा सिद्ध समान हूँ, ये भी विकल्प है, ये भी व्यवहार के कोटे में जाता है। डॉक्टर साहब कल आपने कहा था नहीं है क्या, मैं आत्मा सिद्ध समान हूँ, इसमें क्या दिक्कत आ गई? अब मैं आपसे बोलूं कि मैं अनिल कुमार हूं, तो हमें बोलने की जरूरत है क्या? हमें विकल्प उठाने की जरूरत है क्या? विकल्प उठाएंगे तभी मैं अनिल कुमार होऊंगा कि मैं पहले से अनिल कुमार हूँ भगवान? समझ में आई डॉक्टर साहब? आत्मा के विकल्प उठाओगे मैं सिद्ध समान हो, तो सिद्ध ही है भगवान, तो विकल्प क्यों उठाता है? डॉक्टर साहब ये भी व्यवहार के कोटे में गया है। मैं आत्मा सिद्ध समान हूं ऐसा विकल्प छोड़। देखिए कितना बढ़िया काम करवाया माँ जनवाणी माता ने। समझ में आया भैया? ऐसे विकल्प को भी छोड़, अर्थात व्यवहार के भेद सभी छोड़ने लायक हैं। समझ में आया? सभी छोड़ने लायक, सभी को अपना जानना मानना छोड़ो, हे रूप बुद्धि होना चाहिए। जब तक हमें इन विकल्पों के प्रति उपादेय पना रहेगा तब तक आप अपने आत्मा के घर में नहीं जा सकते हो। जाने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उन्हें कौन जाएगा? आत्मा का नहीं ना जा, कहीं जाता है ना आता है? आता जाता है क्या आत्मा? अरे आत्मा कहीं आता जाता है क्या भगवान? आने जाने वाली कौन है? वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, ऐसा श्रीमद राजचंद्र जी ने ग्रंथ में लिखा है। जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था, पर का लक्ष्य करके परिवर्तन कर रहा था, उसमें संसार बढ़ रहा था, वही ज्ञान कौन सा डॉक्टर साहब? हाँ विषय बदल गया। समझ में आया? तो संसार को काटने में लग जाता है। समझ में आएगी भैया? तो कहते गुण गुणी के भेद रूप विकल्पों को भी छोड़ के, अरे मैं आत्मा सिद्ध समान हूं ऐसे भी विकल्प छोड़, अर्थात व्यवहार के भेद सभी छोड़ने लायक है। उनका कोई भी अंश समझ में आया? राग का अंश और शुद्ध ज्ञान रूपी अंश, समझ गया आपने? कोई भी अंश है बैरमुखी वाला, समझ में? उसका कोई भी अंश आश्रय करने लायक नहीं। अरे भगवान तो यहाँ तक कहती है, जो आत्मा के लक्ष्य से जो वीतराग रूप पर्याय उत्पन्न हुई है, वह भी आश्रय करने लायक नहीं। तो प्रभु ये तो बहुत सुंदर बढ़िया पर्याय प्रकट हुई है हमारी, हम उसको तो देखते रहे कि नहीं देखते रहे? अरे क्या देखेगा, वो पर्याय है, वो भी आने जाने वाली है। वहां दृष्टि लगाने के लिए थोड़ू बोला भगवान ने? भगवान ने दृष्टि लगाने के लिए कहा बोला है? स्थायी वस्तु पे बोला है कि पर्याय के ऊपर? अरे पर्याय चाहे मलिन हो, चाहे वह पर्याय निर्मल हो, वह भी आश्रय करने लायक नहीं। आगे बात समझ में? कहते हैं उसका भी अंश आश्रय करने लायक नहीं। अंश है तो उसी की पर्याय। अरे वीतराग रूप पर्याय प्रकट हुई है ज्ञानी को, उसका आश्रय करता है क्या? अरे अपने आत्मा का आश्रय करता है तब तो वीतराग भाव की पर्याय उत्पन्न होती है भगवान। डॉक्टर साहब उसका भी आश्रय नहीं करना। दृष्टि में बस एक ही आया, आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप। कहते हैं उनका कोई भी अंश आश्रय करने लायक नहीं है, यानी पर्याय का भी नहीं है। भले ही देखिए
कहते भले ही निमित्त हो, दयादान के विकल्प हो, अरे एक समय की पर्याय के भेद हो। अगर यहाँ पर अगर पर्याय है ना, वीतराग रूप पर्याय है ना, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय, उसकी तरफ भी अपनी क्या करना, अपने मुख को मोड़ लो। मुख यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। एक समय की पर्याय के भेद हों, परंतु वे आश्रय करने लायक नहीं है इस आज्ञा के विरुद्ध। अब ये आगे मेन बात क्या, भगवान देखो, भगवान की आज्ञा में आओगे तो आपको पुण्य का बंध होगा। संजय भैया, भगवान की आज्ञा स्वीकार करोगे तो आपकी कसाई की मंदता शुभ भाव कहलाएगा। और भगवान की आज्ञा का विरुद्ध काम करोगे ना, भगवान नहीं नहीं साहब ये पंचम काल में नहीं हो सकता है, ये सब तो चौथे काल की बातें यानी होगी, है समय तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। भगवान की बात को तुम उल्लंघन करते हो। समय में यार भगवान कहते अरे पंचम काल के अंत तक भगवान चतुर्विध संग रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। जिनवाणी की बात कहेगा नहीं ये, अभी तो 2500 वर्ष से हुए महावीर भगवान को भगवान निर्वाण प्राप्त की हुए, अभी से तुम ऐसी बातें करने लग गए कि चौथे काल की बातें हैं, भगवान की विरुद्ध बात करते हो। समझ में आया भैया, तुम पापी हो। समझ में आया भैया। कहते हैं इस आज्ञा के विरुद्ध जो माने उसे भगवान के उपदेश की श्रद्धा ही नहीं है। अब जब तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है तो वाकई दर्शन कैसे होंगे अपने आत्मा के। मैंने कह दिया भगवान इसमें देखिए, इसमें भगवान विराजमान है, भगवान की प्रतिमा, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, बोलो भैया डॉक्टर साहब। आपको हमारी बात स्वीकार करना पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें देखा है और आपको बता रहा हूँ। समय पहले श्रद्धा करिए, और आप नहीं 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 नहीं, मैं जाऊंगा भगवान दिख रहा है, हमें दिख रहा है, कहाँ है भगवान यहाँ, समझ गए। तो उसको ना तो भगवान की बात का ज्ञान का है ना उसे श्रद्धा है। समझ में आया। तो ये बात भी उन्होंने बताई। कहते उपदेश की श्रद्धा नहीं है इसे। जब तक व्यवहार का विकल्प रहेगा, समझे, जब तक व्यवहार का विकल्प रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें दिगंबर संत हमको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी व्यवहार जिनवाणी में शुभ राग रूप बताया गया है, सभी का आप अपना मोह त्याग दीजिए। समझ में आया भैया। वह हमारे संसार का ही कारण मानिए उसे, मुक्ति का कारण तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है। भगवान की आज्ञा में आकर बुद्धि पूर्वक समस्त विकल्पों को छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, वहां पर तब जाया जाएगा। और जब तक हमें व्यवहार का पक्ष रहेगा, ये इतने साल तो निकाल ले, आपने 40 निकाल ले, 50 निकाल ले, 60 निकाल ले, 65 निकाल ले भगवान, अब यही तो मैं मनुष्य पर्याय में नहीं हो रहा हुआ आत्मा का अनुभव। क्यों नहीं हो रहा, अपनी गलती को ढूंढिए, अपनी गलती को आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। हमारी बच्ची तो कहती है कि पापा वो जो है ऐसे लोगों ने सीए कर लिया है कि जिनकी आंखें ही नहीं है। अरे वाह, ये तो तूने बहुत सुंदर बात बताई। जब बिना आंख वाले सीए कर सकते हैं तो क्या आंख वाले नहीं कर सकते क्या। नहीं आई समझ में। क्या कहा भगवान डॉक्टर साहब, जब अंधे सीए कर सकते हैं तो तुम्हारे पास क्या कमी है, अपनी कमी को ढूंढिए। ऐसे ही हमें सब निमित्त मिले हुए हैं। आज हमें इतना वर्ष हो गया यहाँ पर दिगंबर धर्म के अंदर सुनते सुनते, आज भी हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। अरे पशु गति के जीव भी जहाँ आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, भगवान इतनी पराधीन इस शरीर की है, वे आत्मा का अनुभव करे बैठे। नहीं आई समझ में है डॉक्टर साहब। तिर्यंच गति के जीव भी जब आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, अरे नरक में रहने वाला नारकी जीव भी ऐसी महाप्रतिकूलता में अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, तो हम मनुष्य पर्याय में क्यों नहीं कर सकते हैं। समझ में आया भैया। कहीं ना कहीं हमारे जरा सोचने में विचारने में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, उसे हमें स्वयं ही सुधारना पड़ेगा। भगवान तो कहते हैं कि पंचम काल में सभी को का समय आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती नहीं है। निज निधि निज मैं बताई
यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण